जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 195 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। निषाद राजगुरु और भरत जी का मिलन होता है। पहले तो वे उसे श्री रामचंद्र जी के दुश्मन समझ रहे थे, लेकिन जब मिले तो उन्हें पता चला कि वस्तु स्थिति क्या है। भरत जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तब अब आगे का प्रसंग वही प्रसंग है, श्रवण कीजिए। कपति कायर कुमति कुजाति, लोग वेद बाहिर सब भांति। राम किन्न आपन जबहिते, भयउ भुवन भूषण तवहिते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राजगुरु का कथन है। देखी प्रीति सुनी बीने सुहाई, मिलऊ बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर, निषाद राज के प्रेम को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की, यानी प्रणाम किया। जानी लखन सब, जानी लखन सम देहि असीसा, ज्यउ सुखी सै लाख बरीसा। निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियाँ उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कैले यही जीवन लाहू, भेटऊ राम भद्र भरी बाहू। सुनि निषादु निज भाग बड़ाई, प्रमुदित मन लई चले उले भाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले से लगाया है। निषाद अपने भाग की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा चले। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर भाग बन बास बनाइन जाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दिखे जब, भेषने सब अंग शिथिल तब। सोत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे बिने अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा
भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। यही विधि भारत सेनु सबु संगा, दिख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह किनु प्रणामा, भामनु मगनु मिलु जनु रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हैं। करई प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मजनु मंगई कर जोड़ी, रामचंद्र पद प्रीति न थोड़ी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो और अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहे उसुर सरित बरेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोड़ी पानी बर मांगऊ येहू, सिय राम पद सहज स्नेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ये विधि मजनु भरतु करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा आगे बढ़े। जाता लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सबही कर लिन्ना। सुर सेवा करी आई सुपाई, राम मातु पहींगे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सोपी मातु से बकाई, आपुनि सादही लिन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया।
चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सने न थोड़े, पूछत सकई सो ठाऊं देखाऊ, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं अर्थात बहुत ही अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिया राम लखनऊ निसी सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनी भयउ बिसादु, तुरत तालई गए निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोणों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा ही विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गए। जहाँ सिमुपा पुनित तर रघुबर किए विश्रामू, अति सने सादर भरत किनेऊ दंड प्रणामू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुछ साथरी निहारी सुहाई, किन प्रणामों पर दक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारी के देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। सजन बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुवानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने कन्या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमांसुओं के जल से भरे हैं और हृदय गलानी से भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय बीरा दूतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देऊँ पट तर के ही, करतल भोगु जोगु जग जेही। वे स्वर्ण के कण या तारे भी श्री सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहतन शोभाहीन और कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग से अयोध्या के नर नारी विलीन अनशोक के कारण छिन्न हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं,
इस जगत में भोग और जोग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर भानु कुल भानु भुआलू, जही सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बर होत सो राम बड़ाई। सूरज कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, यानी ईर्ष्या करते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतिय मणि सिय साथड़ी देखी, बिहरत हृदय न हरिहर, पवित्र कठिन विशेषी सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्री सीता जी की साथरी कुछ साया देखकर मेरा हृदय हाहाकार कर फट नहीं जाता। ये शंकर यह वज्र से भी अधिक कठोर है। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 199 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि।